हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मुझे पता था, मैंने पहले बोला था कि मैं जल्द आपके लिए वीडियो लाऊंगी, लेकिन मैं जिस वेबसाइट से मांगा लेती हूँ उधर आ ही नहीं रहा था, मतलब एरर दिखा रहा था, तो मैं नहीं ला पा रही थी और अभी भी कुछ पिक्चर नहीं आ रही हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आशा करती हूँ आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हैं, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत में हम जियोन और जंगू को एक साथ लाइब्रेरी में देखते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ लंच भी करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, फिर हम उन सबको क्लास में देखते हैं। जियोन सोच रहा था जंगू और वो और भी क्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से जंगू को भूलना जियोन के लिए और भी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ हमारा जंगू इन बातों से अनजान जियोन को एक लेटर पास करता है, जहाँ उसने जियोन को एग्ज़ाम के लिए गुड लक विश किया था। जियोन वो लेटर ले लेता है। फिर जंगू जियोन को स्माइल पास करता है तो जियोन बहुत ही ब्लश करने लगता है। फिर सीन एकदम रात में शिफ्ट होता है, जहाँ जियोन बेड पे बैठे हुए जंगू का प्रोफाइल पिक देख रहा था। यहाँ इस पिक्चर को मैं नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि ये एरर दिखा रहा था और नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया था, तो मुझे माफ़ कर देना। जियोन जंगू का प्रोफाइल पिक देखते हुए सोच रहा था, किसी को पसंद करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। वो बहुत ही कंफ्यूज है, पता नहीं कहाँ से वो शुरू करे। और हम देखते हैं जंगू जो चिट दिया था, मतलब लेटर गुड लक विश का, वो वाला जियोन ने घर में ला के रख दिया है। जब हम किसी को पसंद करते हैं, उसके छोटे छोटे चीज़ भी हमें बहुत पसंद आता है, मतलब बहुत प्रीशियस लगता है, और तो हम उसे संभाल कर रखते हैं। तो जियोन ने भी वैसे ही उस लेटर को संभाल कर रखा है। फिर हम जियोन को देखते हैं और रात में किसी से बात करते हुए जा रहा था। और फ़ोन वाला इंसान बोलता है, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जियोन बोलता है, तुमने बोला था स्कूल ब्राउचर की पिक्चर ही लास्ट होगा, और अब तुम मुझे ये करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो फ़ोन वाला इंसान बोलता है, हाँ, और हम तुम्हें ये करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरा हौसला बढ़ाओ और थोड़ा जिम्नास्टिक भी दिखाओ। आखिरकार उस दिन फील्ड डे है ना, तो तुम ये कर ही सकते हो। तो जियोन परेशान होकर चीखता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं। और वो सर को पकड़ के परेशान होते हुए बोलता है, एक स्टूडेंट ट्रैक फील्ड से बहुत अलग होता है। आप ये सब बोल के मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। फिर वो फ़ोन वाला इंसान बोलता है, मतलब बहुत रूड होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही हो सिर्फ ये करने के लिए? मुझे भी ऊपर से दबाव दिया जा रहा है, ये प्रोफेसर का आइडिया है, तो तुम्हें ये करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम समझ गए ना। और ये सुन के जियोन कुछ बोल नहीं पाता और वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर हम सबको एक साथ देखते हैं, वो सब हैंग आउट करने आए थे शायद, और जियोन को लगता है उसने फ़ोन वाले इंसान ने कॉल किया था, तो वो बात करने के लिए बाहर गया था। फिर वो उनके साथ आके बैठता है, तो फिर से जियोन बोलता है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। कॉल पे कौन था? कोई लड़की थी क्या? तुमने क्या उससे ब्रेकअप कर लिया? जियोन ने ब्रेकअप कर लिया, ये सुन के जंगू तो हैरान हो जाता है, चौंक के देखने लगता है। तो जियोन बोलता है, नहीं नहीं, कोई लड़की नहीं थी, एक लड़का है जो मेरी ही क्लास में पढ़ता है और मुझे फील्ड डे के लिए बुला रहा है। तो संगजिन बोलता है, चलो भी उससे इतना भी पूछताछ मत करो, क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप में जाएगा तो हमें ज़रूर बताएगा। आखिरकार वो इस अकेलेपन वाले ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएगा, है ना। और जियोन उनकी ये बातें सुन के घबराने लगता है, क्योंकि अगर आप मेरे पहले के चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, जियोन ने जंगू से झूठ बोला था कि जियोन एक रिलेशनशिप में है, बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप। तो उसके बारे में सोच के जियोन बहुत घबरा रहा है कि जंगू को ये पता ना चल जाए कि वो रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब उसका झूठ पकड़ा ना जाए। और यहाँ हमारा जंगू बोलता है, अकेलीपन वाली ज़िंदगी? तो वो बोलता है, ओह, क्या तुम्हें नहीं पता जंगू? तुम्हें क्या लगता है जियोन इतना शाइन क्यों करता है? और जियोन तो यहाँ पूरा घबरा रहा था और बोलता है,
कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, जो हम मन में सोचते हैं ना जब हमारा झूठ पकड़ा जाता है, कोई बचा ले, कोई बचा ले, कोई मिराकल हो जाए। ऐसे ही हमारा जीवन तो उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोक नहीं पाता। फिर वो दोनों एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट करता है। ये बोलता है जीवन इतना शाइन इसलिए करता है क्योंकि वो एक प्योर सिंगल बॉय है जो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं गया। और जीवन तो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी एक कोशिश कामयाब हो जाता है। और यहाँ जीवन रिलेशनशिप में नहीं गया, वो प्योर सिंगल बॉय है। ये सुन के जंगू तो फ्रीज हो जाता है और जीवन की तरफ देखने लगता है। जंगू की ये ठंडी निगाहें महसूस करते जीवन भी कांपने लगता है। और इसलिए दोस्तों, झूठ वही चीज़ें बोलो जो आप वो संभाल सको। अगर झूठ पकड़ा गया तो आपका प्रेस्टीज बहुत डाउन हो जाएगा। और जब ये जंगू जीवन को ये पूछने जा रहा था कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, तभी जंगू के फ़ोन पे उसके कोच का कॉल आता है। और यहाँ से जियोन और संगजिन को लगता है जीवन इसलिए रो रहा है कि वो अभी तक सिंगल है। तो वो दोनों उन्हें दिलासा देने लगते हैं कि जीवन सिर्फ अब 22 का है, इसीलिए उसे इसके लिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। और जीवन यहाँ मन में सोच रहा है, दोस्तों तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रहा। यहाँ जंगू अपने कोच से बात कर रहा था और वह हमारा जीवन मन ही मन में रो रहा था। तो और वो सोचता है कि मैया रे मैया, ये क्या हो गया है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, आखिरकार वो ऐसा क्यों है, मतलब जीवन खुद ऐसा क्यों है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जीवन घर वापस जा रहा था, तो से जियोन और संगजिन उसे रुक के बास्केटबॉल टीम मेंबर के साथ जाने बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और बोलता है अगर वो और थोड़ा ड्रिंक करेगा तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो ये सुन के वो दोनों जीवन को रुकने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करते। और यहाँ जीवन कुछ भी करके यहाँ से जाना चाहता था, तो इस बात को जंगू भी नोटिस करता है। यहाँ जीवन उन्हें बोलता है तो मैं चलता हूँ, और मन में सोचता है सच बताऊँ तो मैं थोड़ा और ड्रिंक कर सकता हूँ, मतलब जीवन थोड़ा और ड्रिंक कर सकता है, लेकिन उसे जंगू के साथ थोड़ी देर और रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। और जंगू तो जीवन को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला, तो वो पीछे से उसको पकड़ के बोलता है, तो वो भी जा रहा है। जंगू जीवन के साथ ही घर वापस जा रहा है। ये सुन के संगजिन और सीजियोन बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं जंगू तुम भी। तो जंगू उन्हें बोलता है मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत रात भर पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, तो मैं घर जाकर जल्दी से ये सब ठीक करना चाहता हूँ। तो जंगू जीवन को पकड़ के उन्हें बाय बोल के जाने लगता है। और जंगू के ऐसा करने की वजह से सभी चौंक जाते हैं, और यहाँ से जीवन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, पता नहीं क्यों। और जीवन जंगू को रुकने बोलता है, तो जंगू उसे वहाँ से जाने बोलता है और जीवन को पकड़ के बोलता है। उसे यकीन है जंगू को जीवन कुछ एक्सप्लेन करना चाहता होगा। और जीवन ने जंगू को बोला था कि जीवन रिलेशनशिप में है, उसी चीज़ का बात कर रहा है। और जीवन ने जंगू को बोला था कि जीवन रिलेशनशिप में है, उसी चीज़ का बात कर रहा है जंगू। फिर हम उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखते हैं। जंगू जीवन को बोलता है क्या जीवन जंगू के साथ जाने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो जीवन उसे मना करते हुए अपने मुंह को नीचे करते हुए बोलता है ओ बस मैं जीवन जंगू को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। ये बात भी जंगू नोटिस करता है। फिर वो बोलता है मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं एक एथलीट था, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक एथलीट का जज्बा है। और जीवन जंगू की बातें सुन के हैरान होकर उसे देखने लगता है। और जंगू बोलता है हाँ, मुझे बस ये एहसास नहीं था कि ये लव लाइफ में भी लागू होता है। तो जीवन बोलता है ओह। और फिर जंगू बोलता है हाँ ये ठीक है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुमने क्यों मुझे लव एक्सपर्ट की तरह प्रिटेंड किया। और बोलते हैं एथलीट ऐसे ही होते हैं, वो दूसरे लोगों की लिए कुछ भी महसूस नहीं करते।
और जियोन सोचता है जियोन खुद भी ऐसा ही है। फिर जंगू बोलता है जंगू इसलिए बस झूठे लोगों को पसंद नहीं करता। और जियोन ये सुन के थोड़ा चौंक जाता है और घबराने लगता है, क्योंकि उसने भी तो जंगू से झूठ ही बोला है ना। फिर वो घबराते हुए बोलता है मैं सिर्फ। फिर एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है वो सिर्फ तुम उससे दोस्ती करना चाहता था, मतलब और भी बात करना चाहता था, इसलिए उसने जंगू से झूठ बोला। फिर जियोन बोलता है जंगू बहुत ही कूल और टैलेंटेड है, इसलिए बस जियोन जंगू के जैसा बनना चाहता है। जियोन सिर्फ चाहता है जंगू उससे अच्छा इंसान समझे। और जंगू जियोन की ये बातें सुन के हैरान होकर बस उससे ही देखने लगता है और बोलता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो। और अपने सर को पकड़ के बोलता है सुबह से ही मेरा दिमाग बहुत भारी हो रखा है। जियोन का दिमाग सुबह से भारी हो रखा है सुन के जियोन को लगता है उसने फिर से कोई गलती कर लिया जिसकी वजह से जियोन ऐसा बोल रहा है। फिर बोलता है मुझे माफ़ कर दो जंगू, मैंने शायद कोई और भी गलती चीज़ कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के जंगू एकदम चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है नहीं रहने दो, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है। फिर वो बोलता है तुम्हें शायद सामने देख के चलना चाहिए वरना तुम्हें धक्का लग जाएगा। फिर वो बातें करने लगते हैं और फिर जियोन सोच रहा था कि उसे ये बोलना चाहिए कि नहीं। फिर आखिरकार रोज पूछ ही लेता है क्या जंगू का तबीयत अब ठीक है, क्या थोड़ी देर वो उसके साथ और भी हैंग आउट करना चाहेगा, मतलब क्या जंगू जीवन के साथ जीवन के घर में जाना चाहेगा। तो इसी चीज़ के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ। पता नहीं अगला चैप्टर कब आएगा, क्योंकि मुझे पिक्चर ही नहीं मिल रहा तो मैं कैसे लाऊँ आपके लिए, आप समझो ना। आप मुझे मतलब सब्सक्राइब फिर से कैंसिल कर देते हो जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है।